ये जानना है कि कल जो हम बात कर रहे थे, तो पहली चीज़, अगर हमें समाधि में रहना है, वो समाधिशील का होना चाहिए। उसके बिना तो आगे बढ़ सकते हैं, पर रुकावटें आती रहेगी, क्योंकि समझो कि हमें कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, वो थोड़ा होगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा होगा फिर रुक जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो पूरी तरह से कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो इसीलिए सील को तोड़ना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वही मेन है। तो 10 अकुशल है, जैसे आप जानते हैं, फिर से कर देते हैं। एक होता है मारना होता है या पीटना होता है वगैरह, तो ये एक है। दूसरा होता है कि चोरी करना। फिर तीसरा होता है कामेश मिथ्याचार। अगर किसी को गर्भ में नहीं आना है, समझो, तो उसको ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा। मतलब स्त्री या पुरुष के बारे में सोचना ही नहीं है, तो हटाना है। जितना हटाएंगे 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 फिर वो चला जाएगा, चित्त से वो हटाना है। तो जैसे वो हटा गया तो यहाँ नहीं आएंगे, इस योनि में नहीं आएंगे, किसी भी योनि में नहीं आएंगे। मतलब 2 योनि होता है, एक प्राणी का, एक मनुष्य का। सोतापन बन गया तो प्राणी की योनि में नहीं जाएगा, और अनागामी बन गया तो वो मनुष्य की योनि में नहीं आएगा, मतलब वो बच गया, यहाँ आना तो संभव नहीं है। तो अगर किसी को वो प्राप्त करनी है, तो उसको अब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने ले लिया निर्णय, मैंने ऐसा ले लिया, पर मेरी पत्नी ने नहीं लिया है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे अभी लैंगिक संबंध पे ही रहना है। अगर कोई पति है, उसने ऐसा ले लिया, तो भी प्रॉब्लम है, पत्नी को चाहिए तो नहीं कर सकते। तो दोनों पति पत्नी को ये तय करना है कि नहीं करना है, और किस लिए नहीं करना है। इसलिए क्योंकि फिर से मनुष्य के जन्म में आना है, तो ही इसको करना है, नहीं तो नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम एंजॉयमेंट के लिए अगर लैंगिक संबंध करते हैं, वो भी छोड़ देना है। सिर्फ बच्चों को पैदा करने के लिए अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि इससे मजा आ जाएगा, तो वो नीचे लेके जाएगा। तो अगर किसी को सोतापन बननी है या सोतापन है, वो इस चीज से प्रभावित नहीं हो जाएगा। मतलब ये सोचेगा नहीं कि मुझे लैंगिक संबंध एंजॉयमेंट के लिए करना है, मनोरंजन के लिए करना है, तो चला जाएगा मन से, क्योंकि उसको नीचे नहीं आना है। जैसे खाना होता है, पीना होता है, वैसे ये भी होता है, पर ये खाना पीना मजे के लिए भी कर सकते हैं। नेव मदाय न मंदनाय न विभूषणाय जैसे है, लैंगिक संबंध भी वैसे ही है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, मद वगैरह के लिए नहीं है। वाकई ही ये एक इंटॉक्सिकेशन है। जो लैंगिक संबंध, सेक्सुअल जो है, वो एक इंटॉक्सिकेशन भी है, और एक हैबिट पैटर्न भी है, और एक नशा भी देता है। तो वो एक क्रेविंग पैदा करता है, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये 3 का हो गया, पानातिपात, अदिन्नादान, कामेश मिथ्याचार या अब्रह्मचर्य। तो फिर 4 वाक्य पे आता है। एक है मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप। ये 4 अगर करते रहेंगे तो मनुष्य के योनि में ही आएंगे। का मतलब ये नहीं कि हम नीचे जाएंगे। मूसावाद करेंगे तो अगर मनुष्य के योनि में आएंगे तो अपवाद पाएंगे, तो आप इसके ऊपर ध्यान करेंगे। पर
ये सोचना है कि ये 4 अगर होता है, तो आप मनुष्य के योनि में आएँगे, पर मनुष्य के योनि में आएँगे तो यही करते रहेंगे। कोई ना कोई हमें नीचा दिखा देता है, इसीलिए गुस्सा आता है तो कठोर बात करनी पड़ती है। किसी के पीछे तो बात करनी पड़ती है क्योंकि वो भी पीछे बात करते हैं तो हमें भी करना पड़ता है। फिर उससे संपफलाप तो हो ही जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो विषय के ऊपर बात करनी है तो संपफलाप हो जाती है। मतलब ऐसी-वैसी बात करते रहना है। फिर ये 3 आने के बाद मूसावाद मतलब झूठ कहना आ ही जाता है। तो इसको हटने के लिए मतलब मनुष्य के योनि में नहीं आना है तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें हमें ऐसा इसको देखना है कि हम मनुष्य की योनि में ना ना आए। ठीक है, आएंगे तो यही करेंगे 4 मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप। फिर आता है 3 अभिज्ञा, व्यापाद, मिच्छा दिट्ठी। तो अभिज्ञा का मतलब है कि जो मेरे पास है उससे भी ज्यादा हो और उसके पास जो है वो मेरे पास आना चाहिए। मैं मैं इतना काबिल हूं कि मुझे पहला मिलना चाहिए था, ये अभिज्ञा होता है। व्यापाद ये होता है कि उसको मतलब गंदा सोचना है कि उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये व्यापाद होता है। शाप देना, मन में शाप देना कि इसका वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए वगैरह। फिर होता है ये मिच्छा दिट्ठी। ठीक है, तो मिच्छा दिट्ठी अगर हम समझेंगे इसमें 10 है। एक है दान करने में कोई फायदा नहीं है, फिर होम यज्ञ करने में कोई फायदा नहीं है, फिर अग्नि के कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, ऐसा जो स्पेशल है, विशेष है। फिर ये लोक करके कुछ नहीं होता है, परलोक करके कुछ नहीं होता है। कोई योनि के बिना जन्म ले ही नहीं सकता, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इंस्टेंटेनियस बर्थ मतलब कोई ऐसा बिना योनि की हो ही नहीं सकता। फिर कर्म का विपाक नहीं होती है, कर्म ही नहीं होती है तो विपाक कहाँ से आती है, ऐसा लगा देना है। फिर ये सोच आता है कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पूरा देख लिया है, कोई श्रमण ब्राह्मण नहीं है, ये सब नाटक है, झूठा है, कुछ भी नहीं है। इस जन्म में जो करेंगे बस हो गया, अभी देह का एंड हो गया तो बस हो गया, उतना ही है। ये जो होता है ये मिथ्या दिखती है। तो ये 10 अकुशल कर्म है, धर्म है, कर्म है, इससे कर्म बनती है। इसीलिए जब ये होता रहता है, जो काम होनी चाहिए कभी नहीं होती है। अब मनुष्य की जो जन्म है इसमें अच्छाई भी आती है, मतलब जैसा हमें चाहिए वो भी मिलता है, जैसा हमें नहीं चाहिए वो भी मिलता है, दोनों मिलता जाता है। ये चक्कर है। तो अभी हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारे पास क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषी, उनके पास जाते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि आपका ये ग्रह गति सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका आप ये करो, उसका वो करो, तभी हो जाएगा। पर एक्चुअली उससे कोई लेना देना नहीं है। वो संबंध कंडीशन के अनुसार है। अगर आपका कंडीशन अच्छा है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। और कंडीशन कैसी बनती है, कंडीशन बनती है सील से। ठीक है, अभी जो हमने करके आए हैं उसका तो विपाक तो आएगा, पर कभी आएगा पता नहीं। तो हम ये कर सकते हैं, जो विपाक है उसको नहीं आए वैसे कर सकते हैं। अगर हम आज से या जिस दिन से हमने शुरू किया था वहां नागपुर में, उस दिन से अगर हम प्रतिज्ञा करें
कि कुछ भी हो जाए हम तोड़ेंगे नहीं, तो वो कर्म विपाक वैसे ही रह जाएगा, है, पर उसको खाना नहीं मिलने वाला। ठीक है? तो बुद्ध कहते हैं कि जो भुजंग की जो खाना है, वो निवर्ण खा जाते हैं। जो निवर्ण का खाना है, वो भुजंग कहा जाता है। इसमें बहुत गहराई में हमें समझना चाहिए कि जो भुजंग है, 7 भुजंग जो है, वो खाना जो है, वो ये खा देता है, निवर्ण। और जो निवर्ण का है, वो भुजंग कहा जाता है। मतलब अगर आप भुजंग करते रहोगे, तो निवर्ण निकल जाएगा, वो खा लेगा उसको, कुछ भी छोड़े बिना खा ले। और अगर हम इसको लेके चले, निवर्ण को बढ़ाते चले, तो वो भुजंग को खा देता है। 5 निवर्ण जो है, अगर हमें निवर्ण भी हटाना है, तो वो सिर से ही हटा सकते हैं, ऐसे कोई कुछ करके हटा नहीं सकता। मतलब हम यहाँ पे आए सील खंड पे, जो हमारे मेन उद्देश्य है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं कल बता रहा था कि चुंड सूत्र अंगुत्तर निकाय में 10.176, उसका हम अभी स्लोली करेंगे। स्लोली मतलब धीरे धीरे उसको समझेंगे। फिर उसके बाद में हम इस जो कर्म विपाक जो होता है, विपाक जो हमें कर्म तो बना के आए हैं, तो इसका तो विपाक तो होनी चाहिए। तो इसका विपाक कैसे होता है, उसको जानेंगे। किसमें जानेंगे कि अगर हमने कर्म बना के आए हैं, तो ये शरीर से लेकर जो कुछ भी है, उसका इफेक्ट क्या है। जैसे हमें कुछ बीमारी आ रही है, कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, घर में बहुत अशांति है, वगैरह वगैरह, तो कारण क्या है। तो हमें ये होता है कि कारण जानते नहीं है, इसीलिए कहते हैं अहेतुकवाद। मतलब हेतु पता नहीं, कारण पता नहीं, हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, क्या पता। ये एक राय है, व्यू। दूसरा आता है भगवान जो है, कौन सा भी भगवान, चाहे कृष्ण है, राम है, कोई ब्राह्मण है, कोई भी है, हमें जो लगता है, या गॉड है, अल्लाह है, या कोई भी है जो हम मानते हैं, वो हमें तकलीफ दे रहा है, मतलब कष्ट दे रहा है, क्योंकि हमें वो टेस्ट करना चाहता है कि हम कितने सील में है। तो कष्ट कष्ट इसको आती है जो धर्मात्मा बनते हैं, ऐसा एक बन जाता है। और लोग कहने लगते हैं कि देखो इतना अच्छा काम कर रहा है, फिर भी इसको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तीसरा लोग आते हैं कि सारा कर्म का है। अभी जो कुछ भी तुम्हें हो रहा है, जो अच्छाई हो रही है तो वो कर्म से हो रही है, बुराई हो रही है तो कर्म से हो रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप जो लेनी है, वो होते ही रहेगा। जैसे मुझे कोई एग्जाम लेनी है, तो कहेंगे कर्म अच्छा है तो एग्जाम पास हो जाओगे, कर्म अच्छा नहीं तो फेल हो जाओगे। या कोई बच्चा पैदा होने वाला है, कहेंगे कर्म से हो रहा है। या शादी हो रही है तो कर्म से हो रही है, शादी टूट गई तो कर्म से हो गई। खाना अच्छा खा रहे हो तो कर्म से हो रहा है, खाना नहीं खा सकते तो कर्म से, सारा कर्म से। या सारा भगवान की देन है। जो मैं चोरी कर रहा हूँ वो भी भगवान की देन है, जो मैं कुछ और कर रहा हूँ वो भी भगवान की देन है, मैं किसी को मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, वो भी भगवान की देन है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। वो मैं भगवान को मानता हूँ, जो मेरी भगवान है वो कह रहा है कि इसको पीटो, तो मैं पीट रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि इसको पीटना चाहिए। तो हम ये 3 व्यूज में आ जाते हैं, मतलब राय में आ जाते हैं कि हमें भगवान ने बनाया है, तो भगवान ही हमें बताएगा कि क्या करना चाहिए। ये एक राय है। दूसरा राय ये है कि भगवान तो है, पर हमें पता नहीं कि भगवान के बारे में, तो ये कर्म है। या कोई ऐसा सोचता है कि ये वाला जो है, अच्छाई जो आ रही है वो मेरे कारण से आ रही है, और जो बुराई आ रही है वो मेरा कर्म से आ रही है। ऐसा भी सोच आता है। समझो कि मुझे एक लॉटरी लग गई, या काम लग गया,
या बड़ा कार ले लिया वगैरह वगैरह, एक बड़ा घर बन गया, तो मैं कहूँगा मैंने इतना प्रयास करके घर बनाया है, मैंने इतना प्रयास करके ये अपना जायदाद वगैरह बनाया है, तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाया है, ये मेरा है, ठीक है। कोई कोई लोग कहते हैं कुछ खो गया, समझो पैसा खो गया, वो कहते हैं मेरा कर्म ही ठीक नहीं था इसलिए खो गया। मतलब अगर अच्छा आता है तो मेरे कारण आया, बुरा हुआ तो कर्म के कारण हुआ। किसका कर्म पता नहीं, वो मेरा कर्म है इसीलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है, ऐसा ऐसा मानना हो जाएगा। तो पहले हमें ये देखना है कि हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा जब भी मानते हैं, इसमें ये लगने लगता है कि सच में कोई भगवान बैठा है और हमारा हिसाब किताब रख रहा है। और दूसरा जो कहता है कि ये सारा कर्म से हो रहा है, वो सोचता है कि कुछ कर्म का एक बुक है, वहां पे कोई लिखता रहता है और वो कर्म का हिसाब किताब करता रहता है। और तीसरा कहता है कि कुछ ऐसा नहीं है, अहेतुक है, कोई कारण वारण नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। अब कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी बुरा हो जाता है, क्या पता उससे लेकर क्या करना है। ये तीनों लोगों में एक ही कॉमन फैक्टर है कि वो अकुशल करने में डरते नहीं है। पहले वाला जो भगवान के ऊपर डालता है वो डरता नहीं है अकुशल करने के लिए, उसको लगता है कि अगर मैं भगवान के साथ पूजा करूंगा वो मेरा रक्षा करेंगे, तो ये वैसे करके भाग जाता है कि कोई भी भगवान, उनकी नजर में जो भगवान बैठा है वो सारा देख लेगा। और जो कर्म का सिद्धांत कहता है कि सारा इससे होता है, वो ऐसा हो जाता है कि जो हो रहा है ना वो कर्म से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो करवा रहे हैं, कर्म मेरे हाथ से करवा रहा है। अच्छा लगता है, एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा लगता है। समझो एक व्यक्ति ने एग्जाम फेल हो गया, कहता है मेरा कर्म है, वो पढ़ाई के ऊपर डालेगा नहीं, वो कहता है कि मैंने पढ़ा था पर मुझे फेल ही होना था इसलिए हो गया। जैसे वो कहता है कि शादी होना ही था इसलिए हो गया। ऐसे लोगों का राय जो होता है ऐसे होता है। फिर तीसरे वाला कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो गया, जा रहा था ऐसा हो गया। तो ये तीनों में वो डरते नहीं है, काम गलत काम करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, वो करेंगे, भगवान के नाम पे करेंगे, कर्म के नाम पे करेंगे, अहेतु का कोई कारण नहीं है। तो हमें ये पहले समझना है क्यों ये करना है। अगर कोई पूछता है तो जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म जानता है, कैसे वापस जाना है जानता है, वो ब्राह्मण है। मतलब वो अभी इस वक्त वहां गया है। काय तो मनुष्य का है पर मन ब्रह्म विहार में है। इसीलिए बुद्ध कहते कि यही पश्य को, यही देखो, अभी देखो, बाद में मरने की बात नहीं है, मरने के बाद अब ब्रह्म लोक जाओगे ना, अभी इसी वक्त। और अकाली को काल नहीं लेता है, ठीक है। संदिग्ध को आपका दृष्टिकोण बदल देता है। मैंने सोचा था मरण के बाद मैं वहां जाऊंगा, अभी मेरे समझ में आया अभी ही जा सकता हूं, मरण के बाद क्यों। तो हमारे पास तीन सुख लोक है। एक है ब्रह्म काय का, मतलब ब्रह्म का जो काय है। फिर आता है दूसरा आभासार, जहां पे सारे आए हैं, जहां से हम मतलब मनुष्य भी है, जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी है, मैं भी हूँ, सारे लोग हैं, सारे प्राणी पक्षी पशु चींटी से लेकर कुछ भी जीव राशि है, जितना भी जीव राशि है सारा आभासर से आए हैं। मतलब हम किसी जीव राशि को मारते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को मारा है।
क्योंकि सारा वहीं से आया है। सो इसीलिए दुःख शुरू होता है। एक्चुअली आभासार, ब्रह्म और शुभंकिना, ये 3 जो लोक है, अत्यंत सुखमय लोक है। और विज्ञान जानता है ये सुख है, पर वो गलत रास्ते पे है, इसीलिए उसको लगता है कि सुख को पाना है, वो पाने की कोशिश में गलत काम करता है। जो अंदर का सुख है वो खो गया है, इसीलिए वो बाहर ढूंढ रहा है मैंने कहा इसको रखा है। समझो किसी ने सोना रखा था, वो याददाश्त को खो गया है। बहुत करीबन 10 किलो सोना उसके पास था और उसको समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा। 10 केजी है, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है, पर भूल गया हूँ। समझो उसको डिमेंशिया हो गया है, उसको याददाश्त खो गया है। अभी वो उसी के सामने खड़ा है, उसको दिखता नहीं है अभी ये इधर है। तो हर जगह ढूंढता है, एक जगह ढूंढता है घर में, नहीं मिलता है। दूसरी जगह ढूंढता है बाहर लोक में, नहीं मिलता है। तीसरा संबंध बनाता है, जैसे पति पत्नी बच्चा वगैरह वगैरह, नहीं मिलता है। कोई समझता है कि मैं जब पैसा बहुत बनाऊंगा तो मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलता है। ऐसे ही ढूंढता ढूंढते ढूंढते रहता है, वो पूरा ढूंढ रहा है और धम्म को भी ढूंढ रहा है, किधर किधर कुछ भी मिल जाए कि मुझे अपना जो सुख खोया था वो आ जाए, इसी को ढूंढ रहा है। तो इसी ढूंढने में बुद्ध आते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे वापस लिया जा सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत कठिनाई के बाद बुद्ध आते हैं दिखाने के लिए ये कहाँ छिपा है। तो कहाँ छिपा है? अकुशल में छिपा है। तो कैसे मिलेगा? कुशल करते हुए। तो हमारा क्या करना है? सब पापस अकरणन, सब पाप को छोड़ना है। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल को बढ़ाना है। सच्चित्त परियोदपनन, अपने चित्त को निर्मल करना है। ये एतेन बुद्धान शासनम, यही बुद्ध का शासन है, के अलावा और कुछ बुद्ध का कुछ है भी नहीं है। तो अगर हम पूछे कि ये करने से हमें क्या मिलने वाला है, इस करने से आपको जहां से आप आए हो वो मिलेगा। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। हम आए हैं आभासार से, फिर वापस आभासार में जाएंगे। इसीलिए जो कोई भी ध्यान अच्छी तरह से करता है उसको लाइट आती है और वो सोचता है कि प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ये क्या प्रकाश आ रहा है, पर वो समझता नहीं है वो खुद प्रकाश है। वो आने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गंदगी हट गई तो प्रकाश आती है, सिंपल है। इसमें आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, इसमें चाहत करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे प्रकाश चाहिए ना। आपका स्वभाव ही प्रकाश है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रकाश है? जो व्यक्ति निर्मल है, अगर उसका काय ये भी है तो भी जब भी वो नजदीक में रहता है, आपको एक अजीब रोमांचन होती है, अजीब वाइब्रेशन होती है, अजीब कंपन होती है। तो उनके समक्ष में अगर आप रहोगे तो बहुत शांत महसूस होने लगता है और वो थोड़ा हट गए तो वो शांति निकल जाती है। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति में ये है, ये गुण है। एक्चुअली आप में भी है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसमें है, पर आप में या मतलब किसी में जो गंदगी भरी हुई है वो गंदगी भरी हुई है, इसीलिए उसको नहीं दिख रहा है, उसको चाहिए तो भी नहीं दिख रही है, बस इतना ही फर्क है। पर जो व्यक्ति साफ सुथरा है, जैसे स्नान करके आया है, नहा के आया है, उसकी जो दुर्गंध नहीं है तो अच्छा लगता है। जो हम नागपुर में देखे
इतने लोगों को खुशी हुई या रोना आया वगैरह वगैरह, इसलिए आया कि वो आपको लग गया। ऐसा नहीं कि मैंने गाना गाने के बाद आपको रोना आ गया, आपने वो गाना पहले भी सुन चुके हो। ऐसा नहीं कि आप पहले सुने ही नहीं, आज ही सुन गए, आप एक्चुअली किशोर कुमार के गाने सुने हो। ऐसा नहीं कि ऐसा, या मेरा आवाज किशोर कुमार की तरह हो गया, आपको लगने लगा मैं किशोर कुमार बन गया हूं और गाना अच्छा गाता हूं, वैसा तो नहीं हुआ। पर वो जो चीज वहां पे हुई वो आपको लग गई। क्यों लग गई? कि अगर सील में होते हो तो लग जाती है, अगर सील में नहीं है तो नहीं लगेगी, सिंपल। तो अगर हमें सही तरह से करना है तो ये 15 चरण धम्म, जैसे बुद्ध कहते सेक्का बनो, सीखो। ये मध्यम निकाय 53 में है, किसी को उसी की तरह करना है तो करेंगे तो मिल जाएगा, उसकी लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पढ़ना है, देखना है, MN मध्यम निकाय 53 सेक्का सुत्ता, ठीक है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहला सील, फिर इंद्रिय संवर, फिर भोजने मत्यनुत्त, फिर जागरियान योग, फिर श्रद्धा आती है, फिर सती आती है, फिर आती है गिरी, फिर आती है उत्तप, फिर आती है वीर्य, फिर आती है बहुसच्च, फिर चार झान। वो पूरा वैसे ही है जैसे हमने अभी बात कर रहे हैं ना, वैसे ही बुद्ध कहते हैं ये पूरा कर लो, एक भी कसर मत छोड़ो, तो पहुंच जाओ। हमें अभी ऐसा ही करना है। तो पहला चीज आज जो शुरुआत करेंगे, दुच्चरित विपाक। अगर हम दुच्चरित, अपना चरित्र ठीक नहीं है तो उसका क्या होने वाला है? पहला चीज, पानातिपात। एक व्यक्ति किसी को मार देता है या लूट लेता है, इसका हानि कर देता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी मन वो समय जैसे नीचे वाले प्राणी या प्रेत या वगैरह योनि की होते हैं निरय की, वैसे बन गई है। क्योंकि उसको जलन होनी चाहिए पहला, वो जलन के बिना तो कर नहीं पाएगा। किसी का हत्या कोई नहीं कर पाएगा अगर वो मन में खुशी है। तो पहली बात आना चाहिए दुख, उसके बिना वो किसी का भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो सुखी है तो कर ही नहीं पाएगा, अगर वो दुखी है तो ही कर पाएगा। तो पहले उसको दुखी बनना है, फिर जलन लेके आना है, क्योंकि वो उतना उत्तेजित होना है। जैसे वो उत्तेजित हो जाता है तो वो उसका जलन शुरू हो जाती है, आग लगा देना चाहिए पहले। तो पहले वो नरक में पहुंच गया है, अपने आप को नरक में डाल दिया है। नरक में डालने के बाद उसका जलन और तेज होती है, तो वो और क्रोधित होना पड़ता है अगर किसी को मारना है तो। ठीक है, तो किसी को समझो एक शस्त्र से या लाठी से मारना है, लाठी से मारने के लिए आपको क्रोधित होना पड़ेगा। आपने मार नहीं किया है, किसी को मारा नहीं है, जान से नहीं मारा है, पर समझो किसी ने गुस्से में एक थप ऐसा दे दिया उसको। गुस्सा जब भी आता है जलना चाहिए, जलन के बिना तो गुस्सा नहीं आ सकती। तो वो पहले जल गया, जब जल गया वो हिंसक बन गया। अहिंसा करनी थी, हिंसक हो गया। जब हिंसक हो गया, आग लगा दिया। आग लगा दिया तो उस समय का मन नीचे चला गया, चार योनि में चला गया। तो या प्रेत में चला गया, या निरय में चला गया, या ये असुर के यहाँ पे चला गया, या प्राणी में चला गया। ये चार ही लोग ऐसे कर सकते। तो उस समय उसका मन वहां हो गया। अगर वो समय पे वो मर जाता है, समझो उसको बहुत उत्तेजित हो गया, बहुत गुस्सा आ गया और हार्ट अटैक हो गया, तो सीधा वो नीचे जाता है, सिंपल है।
अगर वैसी चीज नहीं है तो बनता है, अगर मनुष्य बन के आता है उसकी जो आयु है बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? पहले वो रोग से जुड़ा होता है क्योंकि उसने वायलेंस किया है ना, हिंसक है। तो क्या होता है? रोग होता है। कोई कोई को कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होती है, या उसका डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, या कुछ तो होती है। ये तो होती रहती है। ये तो पूरी बचपन से लेकर उसको अस्पताल 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 घूमता रहता है, पहली चीज। या वो बीमार होती रहता है, इधर बीमार हुआ, उधर बीमार हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर मर जाएगा। 50 के अंदर या 50 तक ही रहेगा या उससे कम, 40 30 20 ऐसे उसका उम्र हो जाएगा, क्योंकि इसने पानातिपात किया है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अदिन्न दान, अदिन्न दान मतलब चोरी। जो मेरा नहीं है मैंने किसी का ले लिया है, चाहे मैं पता करके लिया या नहीं पता करके लिया। वही फिर कौन लेके जाता है, कौन छीनता है? आपने देख, हम किसी ने, हर किसी ने देखा है कि प्राणी छीन के जाते हैं। वो कुछ देखता है तो खींचता है, लेके जाता है, देखा है। तो उस समय कहाँ पे हो गया? उस समय वो वहां पे रह गया। उस समय उसका मन वहां आ गया। वहां आने के बाद वो क्या होता है? वो उधर रह जाता है। ठीक है, और आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको वापस आने के लिए कैसे आ सकता है? वापस आना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ऐसा हमें देखना चाहिए। एंड लास्ट वन, तीसरा है कामेशु मिच्छाचार। उसको अगर किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहिए या दुश्मन नहीं चाहिए जिंदगी में, तो ये कामेशु मिच्छाचार नहीं करनी चाहिए। और उसने कामेशु मिच्छाचार कर लिया है। क्योंकि वो कर लिया है, अभी वो उसको इतने दुश्मन ढूंढते रहेंगे, वैरत्व इतना रहेगा कि वो उसको हेट्रेड आता ही रहेगा। क्योंकि तो क्या हो गया कि उसने देखा कि ये व्यक्ति को भगा रहे हैं या कुछ। और ये भी होता है, किडनैप होता है ना, वो उसी कारण से होता है। जो किसी को भी किडनैप होते आप देखे हो, तो उसका कारण है कामेशु मिच्छाचार। वो ऐसा कराती है। तो हमें अजीब लगता है कि बच्चे को ये किडनैप करके क्यों लेके जा रहे हैं, वो भी वो बच्चे को। हर कोई बच्चे को करते नहीं है, एक ही को लेके जाते हैं। या बच्चे को कर लिया या किसी और को कर लिया, इंक्लूडिंग जो बाकी बलात्कार वगैरह वगैरह जो होती है, वो होती है इस कारण से ही। वो ऐसे घूमती रहती है, तो वो कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि ये चीज होने से आती है, वो चीज इस जीवन में वो कभी भी आ सकती है। हर किसी को, क्योंकि हमें पता नहीं हमने क्या करके यहाँ पे आए। इसीलिए वो कहते हैं लोग अहेतुक, बिना कारण, क्योंकि वो जानते नहीं है कि कारण क्या है। इसीलिए जो भगवान को पूजते हैं वो लगता है कि भगवान उनका सुरक्षा करेंगे, क्योंकि हम पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। और जो बीच में है वो कहते हैं कि कर्म से हो रहा है। पर इस जन्म में तो उसने कुछ नहीं किया, उसने अपहरण नहीं किया है, पर उसका अपहरण हो रहा है। उसने किसी का शील मतलब किसी के साथ लैंगिक संबंध नहीं किया है, रेप नहीं किया है, पर बलात्कार नहीं किया, फिर भी वो उसके साथ बलात्कार हो रहा है। इसने कुछ भी नहीं किया है। अजीब लगता है, पर है। इसीलिए कोई मानता नहीं है कि कोई कारण है, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया, या कर्म से हो गया, या भगवान को मैंने कुछ अर्चना करना भूल गया था, या अर्पण करना भूल गया था, या मैं कुछ गलत कर दिया था, भगवान को क्रोधित हो गए, इसलिए मेरे लाइफ ऐसा हो गया। पर ये तीनों गलत है।
इससे कुछ लेना ही देना नहीं है कि मुझे इस विषय से हुआ ना। अगर मैंने कामेषु मिथ्याचार किया है, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आज के लिए ये 3 का प्रैक्टिस करेंगे कि कारण मतलब हेतु और उसका फल। तो अगर दुश्मनी नहीं चाहिए किसी की भी, तो क्षमा कर दो। आपको भी क्षमा कर लो, उनको भी क्षमा कर दो। किसी भी वक्त दुश्मनी मत बढ़ाओ। जैसे बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम अवेरे न ही समन्ति एस धम्मो सनातनो। अगर कोई सनातन धर्म है, वो जातिवाद वाला वैसे कोई है ही नहीं है। इतना ही है, वैरत्व मत करो। नहीं वेरे न वेरानि, वैरत्व को वैरत्व से कुछ नहीं मिलने वाला और बढ़ाएगा, मतलब दुश्मनी और बढ़ाएगा। अभी जितने दुश्मन है उससे बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम। कु का मतलब गंदगी, कुडाचन मतलब जैसे कूड़ा होता है, वैसे आप उसको देखना बंद कर दोगे, उसको आप लेना शुरू कर दोगे। समन्तीति मतलब आप समता में नहीं रह सकते, आपको मन इतनी विचलित हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसको हटाने के लिए एक ही चीज करना है, अवेरे न ही समन्ति। ये वेर मतलब वैरत्व को छोड़ के ही आप आगे जा सकते हो। समन्ति एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये सनातनी है, वो सनातनी है, ऐसे सनातनी है, वैसा कुछ भी नहीं है। यही सनातनी है, क्योंकि आपका मन शांत है। अगर जो कहीं पर भी आपको अशांति की महसूस होती है, गर्मी की महसूस होती है, तो आप उसको क्षमा कर दो। वो व्यक्ति को क्षमा कर दो, चाहे उसने जितने भी आपके साथ अत्याचार किया होगा, अपने मन में उसको क्षमा कर दो। चाहे उसने कितना भी किया होगा आपके साथ, बलात्कार किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, फिजिकल नहीं, मेंटल बलात्कार भी कर सकता है, तो वो छोड़ दो। चाहे वो पुरुष ने आपको किया है, स्त्री ने किया है, या आपको किसी ने भी किया हो, अपने ही बच्चे ने क्यों नहीं किया हो, अपने पति ही क्यों ना किया हो, या पत्नी ही क्यों ना किया हो, क्षमा कर दो उसको। और अपने आप को भी क्षमा करो, क्योंकि आप इसलिए पा रहे हो क्योंकि आपने वैसा ही किया है, बढ़ाया है, उसी का ही ये फल है, ये कर्म विपाक है उसका। तो अगर आप अवेयर करोगे तो वो बंद हो जाएगा। वो तो होता रहेगा, पर आपके दिल में कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद हो जाएगा, वो तो हो सकता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर मन शांत हो जाती, छोड़ देती है। नहीं तो क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, होता रहेगा। ठीक है, ये आपको दुश्मनी नहीं करनी है, तो ये अब्रह्मचर्य नहीं, ये कामेश मिथ्याचार नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया। चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते, हो गया सो हो गया, छोड़ दो उसको। अभी से, आज से कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में एक और करना है, आरोग्यम परमम लाभम संतुति परमम धनम विश्वासो परमो नाथो निब्बाणो परमम सुखम। आपको अवश्य करना है। इसके बाद में अवेरेन वो करने के बाद क्या करना है, ये जानना है कि आरोग्य जो है वो लाभ है, और कुछ भी लाभ नहीं है। अगर आप अस्पताल नहीं जाओगे, वही लाभ है। आप उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो, चल पा रहे हो, खा पा रहे हो, डाइजेशन हो रही है, वगैरह वगैरह, वो आप वही धन है, और कोई धन नहीं होती, वो लाभ है। ये लाभ संतुति परमम धनम, मतलब अभिच्छा आप छोड़ दोगे,
कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। उसके पास जो है वो मेरे पास पहले आ जाना चाहिए था, उसको मैंने छोड़ दिया है, तो संतुष्ट हो जाएंगे। परमम धनम, उसका जो इम्पैक्ट हो रहा था कर्म विपाक का, वो बंद हो जाएगा। ठीक है। विश्वासो परमो नाथो, जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो अपना नाथ है, तो उसको लेके आना है। वो बाद में देखते हैं कि इसको कैसे लेके आना है। फिर लास्ट में आता है निब्बाणम परमम सुखम। निब्बाण जो है, इससे सुख और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भूल ना जाना। एक है वैरथ और ये, इसी के ऊपर हमारा काम चलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। जो काय से बनती है, क्या हमने ये तीन देखा। तो जब भी हम कल मिलेंगे, इसका प्रैक्टिस अभी बता देता हूं कि ऐसा ना हो कि कल तक आपने प्रैक्टिस नहीं बताया। इसका प्रैक्टिस यही है, गलती करने के बाद क्या होता है। अगर मैंने प्राणातिपात किया, इसका क्या होगा, मेरा आयु कम हो जाएगा। अगर अदिन्न दान करता हूं तो मेरा चोरी हो जाएगा, और मेरा जो प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह जो है वो निकल जाएगा, वो रहेगा नहीं। ये भी है, देखो, पैसा आएगा, रहेगा नहीं हाथ में, नाम आएगी, रहेगी नहीं। आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ चला जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे। आता गया, आया गया, आया गया, इसके पीछे भागते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप पूरी जिंदगी तड़पते रहोगे कि मैं, मेरे पास थोड़ा तो आती है, फिर कोई उठा के लेके जाता है। जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, उन्होंने नहीं दिया। किसी को मैंने कुछ कहा, ये करा के दे दो, उसने कहा करा के दे देता हूं, पैसा दो, उसने उसको दिया, गायब। मैंने एक साइट लिया था, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए गया, समझ में आया वो डुप्लीकेट है, और मेरा पैसा उड़ गया। काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, पर कंपनी वाले ने मुझे बाहर फेंक दिया, किसी भी कारण देकर गया। जितनी भी मेरी गृहस्थ की संपत्ति है, एक भी रहेगी नहीं। ठीक है, अदिन्न दान, समझ लो। इस जन्म में भी जा सकती है, अगले जन्म में भी जा सकती है, तो कंगाल होके ही रहेंगे, कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, दिन दान, दान कर दो, मन से हटा दो उसको। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मन से वो जो पकड़ के बैठे हो ना, उसको हटा दो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, कितना भी हो जाए, करते रहो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। आपका अच्छा हो करके मत कहो, सबका अच्छा हो। यही है जो सिक्खापदम समादियामि। ऐसे सिर्फ कहने से, रटने से नहीं होता है कि पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम सवेरे कह दिए, बस हो गया, उसके बाद में क्या है, कुछ नहीं, जो होता रहेगा होता रहेगा। तो नहीं करना है, हमें ये करना है कि पानातिपात वेरमणि, रमणी मतलब एंटरटेनिंग, उसको बुलाना नहीं करेंगे, बेरमणी हटाएंगे, सीखेंगे कैसा करना है, और समाधि में रहेंगे। कैसे करेंगे, वैरत्व नहीं चाहिए तो किसी को मारना नहीं है ना, आयु नहीं, आयु ज्यादा चाहिए, लंबी चाहिए, तो किसी को मारना नहीं है, और किसी के ऊपर हिंसा भी करनी नहीं है, अपने और से भी करनी नहीं है। अगर मैं अपने अपने आप में क्रोधित हो जाता हूं, अपना हाथ काट लेता हूं, या अपने आप को मार देता हूं, वगैरह वगैरह अगर मैं करूंगा, तो अगले जन्म में रोग ही रोग मिलेगा, एक ना एक रोग। आप ऐसा मत समझो आप अस्पताल से अलावा कहीं नहीं जाओगे। अगर मनुष्य बन के पैदा हो गए, जिस दिन
गर्भ से बाहर आए, मरते दम तक कुछ ना कुछ रोग पकड़ेगा ही आपको। आप एक दिन भी कह नहीं सकते मैंने अपने घर सोया है। आप अस्पताल ज्यादा सोएंगे, घर में कम सोएंगे। अगर समझो आज आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, आपने वायलेंस नहीं किया है, इसलिए चल रही है। अगर आप अच्छे कर रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, जहां चाहे वहां जा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपने अत्याचार नहीं किया है अपने ऊपर या किसी के ऊपर। रोग नहीं है। ठीक है, बहुत खुशी समझो कि आप बच गए। इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं, सैकड़ों लोग अस्पताल में तड़प रहे हैं। ये याद करो, बहुत लोग आज अभी इस वक्त तड़प रहे हैं। कोई कैंसर में तड़प रहा है, कोई डायबिटीज में तड़प रहा है, कोई हार्ट डिसीज में तड़प रहा है, किसी हार्ट अटैक में तड़प रहा है, किसी ओपन हार्ट सर्जरी में तड़प रहा है, किसी ना किसी के लिए कुछ तो तड़प रहा है। कोई कुत्ते को पाला है, उसको अस्पताल, एक अस्पताल दूसरा अस्पताल घुमा के तड़प रहा है। और कुत्ते बिल्ली वगैरह छोड़ दो, मनुष्य का ही हो और उसका हालत अच्छी नहीं है तो उनका परिवार वाले का देखो कितने तड़पते होंगे बचाने के लिए। और कौन सा हॉस्पिटल गए होंगे और पैसे भी नहीं होंगे तो उनका हालत क्या होगा। देखो तो सही, दुच्चरित्र। अगर चरित्र अच्छा है तो कुछ नहीं होने वाला, चरित्र बुरा है वो टाइम टाइम पे आता है, सही वक्त लेके आता है और आता है। ये हर किसी के साथ होने वाला है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा, उसके साथ होगा, ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ होने वाला है, क्योंकि यहां पे आए हैं इसका मतलब यही है कि हम भटक गए हैं। ये सोच लो कि ये कहीं ना कहीं किसी दिन तो हमारे घर के सामने आएगा। इसीलिए आज ही इसको छोड़ दो, इस किस्से को यहीं पे बंद कर दो, आगे मत बढ़ाओ। ठीक है, तो 3 पानातिपात, अदिन्नादान, कामेशुमिच्छाचार। अगर किसी को सच में गर्भ में ही नहीं आना है, ब्रह्मचर्य में रह जाओ। इस जन्म में जितना बच्चे पैदा किए, ठीक है, छोड़ दो। या लैंगिक संबंध रमणी मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो भी छोड़ दो। किसी स्त्री को देख रहे हो उसको भी छोड़ दो, किसी पुरुष को देख रहे हो उसको भी छोड़ दो। तब पुरुष स्त्री का एक ही बार खत्म कर दो किस्सा। तो ये ले लो कि आज से हम ब्रह्मचर्य हैं। जितना अभी तक जो किया तो कर दिया, अभी नहीं होता, नहीं सह सकता, मुझे फिर से वो जगह पे नहीं बैठना है जिस जगह से बैठने के बाद ही ये सारा खेल शुरू होता है। मुझे नहीं आना है, नहीं करना है। और जिनको आना है वो ये सोचे कि अच्छी जगह पे आए, गलत जगह पे ना आए। बस इतना ही आज के लिए। तो कल वाक्य के ऊपर काम करेंगे। अभी आप किसी भी प्रश्न मत पूछो, ये पूरा होने के बाद पूछो। अभी प्रश्न पूछेंगे तो अलग हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न होता है आप लिख के रखो। ये सारा होने के बाद एक दिन सिर्फ प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। वहां पे ये सील कंद के बारे में कुछ बात नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन की बात होगी। ठीक है ना, अभी कुछ नहीं पूछना है, इतना ही करना है। ठीक है, तो मंगल हो सबका। नमो बुद्धाय।
नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।